दोस्तों, कौन सी औलाद मां बाप से बदला लेने के लिए आती है? मनुष्य के पाप कर्म कब तक उसका पीछा करते हैं? क्या हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिलती भी है, या फिर यूं ही हमें डराने के लिए कह दिया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक राज्य के ब्रह्मपुरी गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उस मंदिर के पास में एक कुत्ता और कुतिया रहते थे। कुत्ता और उस मंदिर परिसर में रहकर भगवान शिव का गुणगान करता था और अपने मोक्ष की प्रार्थना करता था। घृण योनि में जन्म लेने के कारण वे शिव मंदिर से दूर दूर रहते थे और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। एक दिन कुतिया कुत्ते से पूछती है, हे स्वामी, न जाने हमने कौन से घोर कुकर्म किए हैं जिसके कारण हमें ये कुत्ते का शरीर मिला है। इस शरीर में हमें किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। दुख ही दुख विधाता ने हमारे शरीर के साथ बांध दिए हैं। भूखे प्यासे दिन गुजारना पड़ता है। अकारण लोगों के गुस्सा का शिकार बनना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा में भी हमें यूं ही बाहर सोना पड़ता है। जरूर हमने कोई जघन्य पाप किए होंगे, इसीलिए हम दोनों कुत्ते की योनि में आए हैं। दोस्तों, कुतिया की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रिय, हम दोनों का जीवन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। तब कुतिया कहती है, हाँ स्वामी, मैं आपकी उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे बताओ कि हम दोनों कौन हैं और ये कुत्ते की योनि में क्यों आए हैं। तब कुत्ता कहता, इससे पहले हम दोनों एक पिशाच योनि में थे। उस समय तो हम नर्क से भी महाभयानक दुख भोग रहे थे। मोहनपुर नगर में कमलेश नाम का जवान ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण काफी पढ़ा लिखा और तपस्वी था। सभी धर्मशास्त्रों का उसे अच्छा ज्ञान था। वो नित्य पूजा पाठ और धर्म कर्म करता था। समस्त जीवों की भलाई के लिए काम करता था। कमलेश चारों दिशाओं में बड़ा ही प्रसिद्ध था। लोग हमेशा उसका सम्मान करते थे। एक दिन वो किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है और अपना अनुष्ठान संपन्न करके अपने घर लौट रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था। जंगल के रास्ते से होकर उसे अपने नगर पहुंचना था। दुर्भाग्य से वो जंगल में रास्ता भटक गया। रास्ते की खोज करता हुआ वो एक भयानक सुनसान स्थान पर जा पहुंचा। रात के अंधेरे में वहां उसे एक डरावना स्वर सुनाई दिया। अब तो बेचारा वो डरता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला गया। अपने चारों ओर जब वो नजर घुमाकर देखता है तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। चलते चलते कमलेश एक सूखे हुए पेड़ के पास में जा पहुंचता है। उस पेड़ पर जब उसकी दृष्टि गई तो वहां का मंजर देखकर वो डर के मारे सहम गया। उस पेड़ पर एक भयानक पिशाच और एक चुड़ैल किसी मरे हुए व्यक्ति का मांस खा रहे थे। उन पिशाच का भयंकर चेहरा था। शरीर पर मात्र अस्थियों का ढांचा था और सूखी हुई खाल थी। भूख से उनका पेट पीठ के अंदर घुस गया था। वे दोनों बड़े चाव से उस मुर्दे का मांस और रक्त पीने में लगे हुए थे। उन दोनों पिशाच और पिशाचिनी की आंखों से और नाक से रक्त बाहर निकल रहा था। वे दोनों देखने में इतने खूंखार थे कि मनुष्य क्या उन्हें देखकर देवता भी भय से कांपने लगे। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते थे और उनका ही भक्षण करते थे। लंबी लंबी नुकीले नाखून थे। ताकत इतनी थी कि एक ही बार में एक हाथी को पकड़कर खा जाए। ऐसे महाभयानक आकार वाले पिशाच और पिशाचिनी को देखकर कमलेश घबरा जाता है। कमलेश को ऐसा लग रहा था जैसे आज वो स्वयं चलकर मौत के मुंह में आ गया है। उन्हें देखकर कमलेश चुपचाप वहां से पीछे लौटने का विचार बनाता है, लेकिन घबराहट में उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके पैरों से कुछ सूखे पत्तों के टूटने का शोर होता है। उस शोर को सुनकर पिशाच और पिशाचिनी कमलेश को देख लेते हैं। उन्होंने देखा कि एक नौजवान मनुष्य वहां से वापस लौटने की योजना बना रहा है। अब तो वे दोनों उस मुर्दे को छोड़कर कमलेश पर झपट पड़े और कुछ कदम भागने पर उसे पकड़ लिया। हट्टकट्टे नौजवान कमलेश को देखकर वो पिशाच और पिशाचनी आपस में छीना झपटी करने लगे। पिशाच बोला, ये नौजवान बड़ा हष्टपुष्ट है, सबसे पहले इसे मैं खाऊंगा। पिशाचनी बोली, नहीं नहीं, इसे मैंने दबोचा है, इसलिए इसे पहले मैं खाऊंगी। दोस्तों, दोनों में छीना झपट्टी होती है। इतने में कमलेश ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उन दोनों के ऊपर छिड़क दिया। जल के छींटे लगते ही
उन दोनों के शरीर से भयंकर बेचैनी होने लगती है। भयंकर पीड़ा से उनका शरीर जलने लगता है। अब तो कमलेश को छोड़कर वे दोनों अपने जलते हुए शरीर की यातना में छटपटाने लगे। कुछ देर के बाद जब दोनों की जलन कुछ शांत होती है तो वे कमलेश को छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि हे मनुष्य, तू कौन है और तूने हमारे ऊपर ऐसा क्या छोड़ दिया जो हमारा शरीर अग्नि के समान जलने लगा। कमलेश कहने लगा, हे पिशाच, अगर आप मेरी एक बात मान लेते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूं। तुम दोनों मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। कमलेश की बात सुनकर वो प्रेत कहता है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है जो तू स्वयं अपना शरीर हमें अर्पण कर देगा। वैसे तो जो जीव हमारे पास आता है वो अपने प्राण बचाने का पूरा प्रयास करता है। खैर, तू एक पहला व्यक्ति है जो स्वयं मरने को तैयार है। ठीक है, हमें बताओ हमें क्या करना होगा। तब वो ब्राह्मण कहता है, मैं तुम्हें इस नारकीय शरीर से मुक्ति दिला सकता हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, अरे वाह, खुद की तो अभी मूंछ नहीं निकली है और हमें मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है। इधर पिशाच ने कुछ देर विचार किया और कहा कि अगर तुम हमें इस शरीर से मुक्ति दिला दोगे तो हम पर तुम बहुत बड़ा उपकार करोगे। दोस्तों, उसी समय ब्राह्मण ने अपने कमंडल से जल लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उस जल को उस पिशाच और पिशाचनी के ऊपर छोड़ दिया। प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा घटनाक्रम याद आ जाता है। पिछले जन्म में उन्होंने जो जो किया था वे दोनों उन बातों को याद करके बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे पिशाच, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके कारण विधाता ने तुम्हें इस प्रेत शरीर में दुख भोगने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, तब वो प्रेत कहता है, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस महाभयानक पिशाच शरीर में पड़कर दुख भोग रहे हैं। देखने में मेरा शरीर पहाड़ की तरह है, लेकिन मेरा मुख एक सुई की नोक के समान छोटा है। मैं बड़े बड़े जीवों को मार तो सकता हूं पर उन्हें खा नहीं सकता। पिछले 100 वर्षों से मैं अपनी स्त्री चुड़ैल के साथ इसी पेड़ पर रहता हूं। ये चुड़ैल मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है और इस जन्म में भी ये मेरी स्त्री है। इसके मुख को कई बार खंजर से काटा गया है, इसलिए इसका मुख महाभयानक हो गया है। ये हमारे पिछले जन्म के कुकर्मों को हमारे साथ भोग रही है। हम लोग शुदा से तड़पते रहते हैं, चाहे कितने ही जीवों को मारकर खा जाएं, लेकिन हमारी भूख शांत नहीं होती। दोस्तों, तब वो प्रेत उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता है कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं इसी नगर का रहने वाला एक व्यक्ति था। छोटा मोटा व्यापार करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के सहित व्यापार के सिलसिले में इसी गांव में आता हूं। राजा से हमें व्यापार करने की आज्ञा तो मिल गई, लेकिन हमें रहने के लिए ठिकाना चाहिए था। एक दिन मेरी भेंट यहां के मंदिर के पुजारी मनसुख से होती है। मनसुख बहुत ही भला इंसान था और उसकी पत्नी कलावती भी बड़ी आदर्श महिला थी। उन्होंने हमें अपने यहां रहने की अनुमति दे दी। जल्द ही हमारी मित्रता मनसुख पुजारी से हो जाती है। मनसुख की पत्नी मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती थी और मैं अपनी पत्नी के साथ मनसुख के घर पर आकर रहने लगा। मनसुख का एक 5 वर्ष का बेटा था। मनसुख अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। उनका बेटा भी बड़ा संस्कारी था। अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था, ना कहीं घूमने जाता था। मनसुख के घर पर रहकर अपना व्यापार का काम शुरू करता है। धीरे धीरे कुछ ही सालों में उसका व्यापार अच्छा चल जाता है और वो बड़ा धनवान होता चला गया। मगर मनसुख जैसा पहले था वैसा आज भी था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। वो अक्सर पूजा पाठ करके जो दान मिल जाता था उसी से अपने परिवार को पालता था। एक दिन मनसुख की पत्नी कलावती ने देखा कि बसंल हमारे घर में रहकर व्यापार करके खूब पैसा वाला बन गया है और मेरा पति गरीब का गरीब है। एक दिन कलावती ने बसंल से कहा कि बसल जी, तुम जो व्यापार करते हो उसमें मेरे पति को भी शामिल कर लो। हमारे परिवार की भी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। मनसुख की पत्नी के निवेदन करने पर बसंल मना नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है, आप कुछ पैसों का इंतजाम कर लो और मेरे साथ तुम भी व्यापार करने को चला करो।
दोस्तों, इस प्रकार बंसल ने मनसुख की जो जमीन थी उसे एक साहूकार के यहां गिरवी रखवा दी। साहूकार से जो पैसा मिला था उस पैसे से मनसुख भी बंसल के साथ व्यापार करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। व्यापार करते करते उनके पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन बंसल ने श्रीधर को सुझाव दिया कि मित्र, हम क्यों ना अपने व्यापार को कुछ विस्तार दें। क्यों ना हम दूसरे राज्यों में जाकर व्यापार करें, तो निश्चित ही हमें बड़ा धन